अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद हुसैन एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम बात करेंगे रेड वाटर पे कि जो रेड वाटर बीमारी है मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आई है। तकरीबन अभी तक इस हफ़्ते में मैंने 6 जानवर ऐसे हैं जो जिनका रेड वाटर का मैंने ट्रीटमेंट किया है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं कि आपको बताया जा सके कि ये रेड वाटर जो बीमारी है किस वजह से आती है। ये रेड वाटर बीमारी पाकिस्तान में तकरीबन 2 तरह की होती है। एक जो है जानवर सफाई ना करने की वजह से मच्छर और मक्खी जो पैदा होती है उसके काटने से जानवर को ब्लड पैरासाइट होता है, उसकी वजह से बीमारी हमला करती है। तो उस वजह से जो है ना रेड वाटर वो केस देखने को मिले हैं। उसमें नोट होता है कि जानवर का टेम्परेचर जो है वो 106 पे चला जाता है, तो 105 होता है। वो हम डायग्नोज करते हैं कि ये बीमारी जो है वो ब्लड पैरासाइट से थलेरिया की वजह से जो है वो रेड वाटर हो रहा है। तो एक बीमारी है जो फास्फोरस की कमी की वजह से आती है। फास्फोरस की कमी कैसे पैदा होती है, ये सबसे अहम मसला है जो जानवर ज़मींदार को नहीं पता। बरसेम में जो है उसमें फास्फोरस की जो तादाद है वो बहुत ही कम होती है। एक जो हम बरसेम में यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से जानवर के अंदर जो जिस्म में जब यूरिया दाखिल होती है, ज़ाहिर बात है अगर जो हम चारा इस वक्त जो चल रहा है वो बरसेम ही चल रही है, लूसन चल रहा है। तो बरसेम ज़्यादातर लोगों ने काश की है, उसके अंदर जो सरसों है वो डाली हुई है, गोभी सरसों है वो डाली है, दूसरी राया सरसों वो भी डाली हुई है। तो उसकी वजह से जब हम यूरिया ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तब जाके जानवर के जिस्म में यूरिया दाखिल होती है। तो जो हम बरसेम डालते हैं उसके ज़रिए जो यूरिया जिस्म में दाखिल होती है तो ब्लड में जाके जो रेड ब्लड सेल है उसको डैमेज कर देती है। वो खून के पेशाब के ज़रिए जो खून है ब्लड उसका बाहर आ रहा होता है, बेसिकली वो रेड ब्लड सेल होते हैं जो बाहर आते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो बीमारी देखने को आ रही है। तो जो सबसे पहले जो आपको पैगाम है वो ये है कि जो आपने चारा काश किया हुआ यूरिया उसमें बहुत कम इस्तेमाल करें ताकि आपके जानवर को ये मसला पेश ना आए। 4 जानवर मैंने ऐसे देखे हैं जिनको अभी बच्चा दिए 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हो गए हैं, वो उनको रेड वाटर ज़्यादा हुआ है। एक जानवर है, उन्हीं में से एक जानवर है जिनको थलेरिया की वजह से आया। मैंने वहाँ जाके देखा है उनके जो जानवर की खुली थी उसके पास बहुत ज़्यादा पेशाब था, गंदगी बहुत ज़्यादा थी। साथ उनका रूढ़ी का एक डेगल गया हुआ था, रूढ़ी भी उनके पास ही पड़ी थी जिसकी वजह से मच्छर और मक्खी बहुत पैदा हुई है। और चिचड़ के काटने की वजह से भी ये ब्लड पैरासाइट होता है, क्योंकि जब चिचड़ जानवर को काट करता है तो उसके साथ ही उसके जो बैक्टीरिया वो जिस्म में दाखिल होता है, जिसकी वजह से ब्लड पैरासाइट होता है। खून के में जो रेड सेल है वो फट जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है पेशाब के ज़रिए। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ये बीमारी सेम फार्मर को एक ही तरह की नज़र आती है कि हमारे जानवर को जो है वो रेड वाटर हो गया यानी कि रतमूत्र हो गया। तो ये डॉक्टर ने डायग्नोज करना होता है कि ये बीमारी किस तरह से हुई है, या फास्फोरस की कमी की वजह से है या ब्लड पैरासाइट की वजह से हुई है। तो जो ब्लड पैरासाइट्स की वजह से होती है टेम्परेचर 106 पे चला जाता है, उसका ट्रीटमेंट जो है वो और होता है। तो जो फास्फोरस की कमी की वजह से होती है उसका जो ट्रीटमेंट है वो और है। तो फास्फोरस की वजह कमी की वजह से जो होता है उसमें फास्फान लगाया जाता है, एमिवाई का हम लगाते हैं, डाई सोडियम फास्फेट जो प्रोडक्ट मिलता है वो देते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इसको तकरीबन IV करना पड़ता है, NS में मिला के आप दे दें, रिंगर में मिला के दे दें फास्फोन और एमिवाई काम। ये 3 दिन तक ट्रीटमेंट जारी रहता है। तो जो जानवर के अंदर फास्फोरस की कमी को पूरा कर दे तो ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। तो दूसरी जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो देखने को बीमारी सेम ही महसूस होती है लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। यह है कि उसमें टेम्परेचर 106 पे होता है, तो उसमें डाइमिनाजिन जो है वो देना पड़ती है। और साथ में उसको पेन किलर जो कोई भी दे सकते हैं, लॉक्सन दे दे, कीटोजैक दे दे, वो दे सकते हैं। साथ में ब्लड पैरासाइट के लिए आप उसको ब्यूटालैक्स इंजेक्शन आता है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, वो दे सकते हैं। पारवान आता है वो दे सकते हैं, ब्यूप्रालैक्स के नाम से आता है, कोई भी हो लेकिन उसका साल्ट सेम है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का वो आप दे सकते हैं। तो उसकी जो डोज़ है वो जानवर के वज़न के मुताबिक दी जाती है। अगर जितनी वेट आपका जानवर है वो उसके हिसाब से जो है उसकी डोज़ दी जाती है। तो साथ में उसको जो ऑक्सी एल है उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप कोई भी ऑक्सी एल दे, लॉन्ग एक्टिव है, ज़्यादा देर असर रखने वाली मेडिसन है, तो वो आप उसको 48 घंटे के बाद रिपीट करें तो इंशाल्लाह आपका जो
जानवर वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बीमारी उन जानवरों में ज़्यादा देखने को मिली है जो कि जब भी 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हो गए जानवर को बच्चा दिए हुए, उनको क्यों ज़्यादा आई है, ये अहम सवाल है। उनको इसलिए ज़्यादा बीमारी आई है क्योंकि उन्होंने बच्चा भी दिया, साथ में उन्होंने जानवर आपने पहली चुवाई किया, उसमें बोला आपने उसकी चुवाई बोले की पहली चुवाई की है, उसमें कैल्शियम खारिज हुई है जिस्म से, फास्फोरस खारिज होती है, मैग्नीशियम खारिज जो यानी कि जिस्म से खारिज हो रही होती है। तो जो अभी फार्मर क्या करते हैं, जो मैं डेयरी फार्म की बात नहीं कर रहा, मैं लोकल फार्मर की बात कर रहा हूँ, जो ज़िम्मेदार जिन्होंने ये जानवर रखे हुए हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है यार अभी इसने बच्चा दिया, इसको खाल नहीं देनी, इसको चोकर नहीं देना, इसको तेल नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, बस जस्ट उनको बरसेम का चारा दिया और तूड़ी साथ में ऐड कर ली, बस ये ओके हो गया। इसको कुछ ऐसी चीज़ नहीं देनी जो कि अभी इसका ताज़ा सुबह इसका मैदा ना ब्लॉक हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। जानवर का मैदा नहीं ब्लॉक होता, आप उसको खाल भी दे सकते हैं, चोकर दे सकते हैं, उसको आप वंडा भी दे सकते हैं, साथ में उसको आप मिनरल इस्तेमाल करें ताकि आपके जानवर को ये मसला पेश ना आए। अमूमन मैंने देखा है कि जो जब जानवर को 8 महीने हो जाते हैं या 7 महीने हो जाते हैं, जानवर को पूछते भी नहीं है, जब जानवर का दूध देने का टाइम ख़त्म हो जाता है, जानवर दूध नहीं देता, तो ज़िम्मेदार क्या करते हैं कि ठीक है अभी ये सोने वाली है, इसको लैदा कर दो, इसको कोई खाल या वंडा या चोकर वगैरह नहीं देना। तो ये फार्मर जो किसान है वो बहुत ज़्यादा इस पे मार खाता है। बाद में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा जो अटैक करती हैं, इसी वजह से करती हैं कि जानवर की जो न्यूट्रिशन है उसका ख़्याल नहीं किया जाता। यानी कि जानवर की खुराक का को ख़ास ख़्याल नहीं करते। देखें आपका जानवर है, उसने बच्चा देना है और बच्चे को भी जानवर खुराक दे रहा है, साथ में खुद को भी वो उसने मैनेज करना होता है। तो आप ख्याल किया करें कि जब जानवर को 6 माह हो जाए, दूध देना बंद कर दे। जानवर की खुराक मेरे ख्याल में ज़्यादा कर देनी चाहिए, क्योंकि उसने बच्चे को भी खुराक देनी होती है, साथ में अपने आप को भी मेंटेन करना है। तो उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप उसको वंडा दें, खाल दें, 6 माह से आप शुरू कर दें। उससे आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो जानवर का बच्चा सेहतमंद पैदा होगा, एक जो जानवर है वो बच्चा देने के वक़्त तंग नहीं होगा, क्योंकि जानवर के अंदर कुव्वत होती है, जानवर बर्दाश्त कर लेता है तकलीफ़ को और बच्चा ईज़ी जो जानवर दे देता है, आपको परेशानी नहीं होती। दूसरा ये कि हवाने का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, जानवर दूध ज़्यादा देता है। अगर आप उसके 6 माह या 7 माह से ही आप उसको वंडा ये शुरू कर देंगे, तो आपको इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आपके जो पैसे आपने वंडे पे खर्च किए हैं, वो जानवर आपका 1 हफ़्ते में ही पूरा कर देगा। अगर आपका जानवर 20 लीटर दूध देता है, 24 घंटे के अंदर 20 लीटर का अगर आपका जानवर दूध देता है, तो अगर आपका जानवर वही तजर्बा कर लें आप कि अगर आपका जानवर है अच्छा है, उसका दूध का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। मिसाल के तौर पे एक टाइम का 8 लीटर जानवर दूध देता है। आप उसको 6 माह 7 माह जब उसको हो जाते हैं प्रेग्नेंट को, तो आप उसको कुछ भी ना दें। वो सारा सुबह ही आपको 3-4 लीटर दूध देगा। ये ऐसा चीज़ जानवर जो 3-4 लीटर दूध देता है, उसको 6 माह या 7 माह प्रेग्नेंट को हो गया, आप उसको वंडा शुरू कर दें, उसको खाल दें, उसको चोकर वगैरह दें, उसका न्यूट्रिशन का यानी कि खुराक का ख़्याल रखें। मैं कहता हूँ कि वो जानवर आपका 10 लीटर से भी ऊपर जाएगा। ये आप तजर्बा ज़रूर करना। अपने जानवर का मेरा यही पैगाम है कि अपने जानवर का जो मसला है ना, सबसे ज़्यादा ये बीमारी का यही मसला है कि आप जो जब जानवर बच्चा देने के बिल्कुल नज़दीक होता है या 2 माह रहते हैं या 3 माह रहते होते हैं, तो आप उसको खुराक देना ही बंद कर देते हैं, बस जस्ट चारे पे रखा बस ठीक है। तो आप पहले से अगर खुराक दे लेंगे तो कभी भी ये फास्फोरस की कमी नहीं होगी, कभी भी जानवर को ये रेड वाटर नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना। तो इसके साथ ही मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।